अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज से लोगों को इम्प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हाँ, कमेंट ज़रूर करें ताकि हमारा साथ बना रहे। चलिए शुरू करते हैं। जहां एक तरफ इंसान सारी उम्मीदें खोकर कोरोना के हाथों हार रहा था, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उम्मीद की एक नई किरण दिखाने में सफल रहा है। जी हां, कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करने में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूनिवर्सिटी ने 2 चरण पूरे करते हुए 1077 लोगों पर इसका परीक्षण किया और पाया कि यह वैक्सीन लोगों में कोरोना वायरस से लड़ने वाली श्वेत रक्त कणिकाओं या वाइट ब्लड सेल्स और एंटीबॉडीज को विकसित करने में सफल रहा है। ब्रिटेन सरकार ने बड़े स्तर पर परीक्षण के लिए 10 करोड़ डोजेज का ऑर्डर दिया है और मुझे आपको ये बताकर बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि ये डोजेज कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत में ही पुणे की एक दवा बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा तैयार की जा रही है। और इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि कंपनी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए मई से ही दवा बनाने का काम शुरू कर दिया था और अगर तृतीय चरण भी सफल रहा तो अक्टूबर या नवंबर में इस वैक्सीन की सभी के लिए उपलब्धता की उम्मीद की जा सकती है। हम सभी को बचपन से ही वैक्सीन या टीके लगाए जाते हैं, पर यह वैक्सीन आखिरकार होती क्या है और ये किस तरह हमारे स्वास्थ्य को सुधारती है? चलिए जानते हैं आसान शब्दों में। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकार बूंद बूंद से सागर बनता है, छोटे छोटे कंकड़ों से एक बड़ी इमारत बनती है, उसी प्रकार छोटी छोटी कोशिकाओं या सेल से मिलकर हमारा शरीर बना होता है और प्रत्येक कोशिका का एक निश्चित कार्य होता है। अतः हमारे शरीर में इस प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जो बाहरी आक्रमण जैसे बैक्टीरिया और वायरस से हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। ऐसी ही 2 मुख्य कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं या वाइट ब्लड सेल्स और दूसरी लिम्फोसाइट्स। इन्हें आप हमारे शरीर की सेना भी कह सकते हैं। लेकिन अगर सेना सोई हो, तैयार ना हो और कोई अचानक से हमला कर दे तो हमारी सेना हार जाएगी। लेकिन अगर हमारी सेना को पहले से ही पता हो कि कोई हमला करेगा और वो तैयार हो तो जो भी वायरस हमला करेगा, हमारी सेना उस वायरस की चटनी बना देगी और हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे। लेकिन प्रश्न ये है कि हमारी सेना को पता कैसे चले कि कौन आक्रमण करेगा? इसके लिए हम क्या करते हैं कि जिस वायरस से हमें खतरा है, उसी वायरस या उससे मिलते जुलते वायरस के एक कम ताकतवर रूप को हमारे शरीर में पहले से ही या बचपन से ही पहुंचा देते हैं। चाहे वो चेचक की तरह इंजेक्शन लगाकर पहुंचाया जाए या पोलियो की टीके की तरह दवा पिलाकर, हम उस वायरस के कम ताकतवर रूप को शरीर में पहुंचा देते हैं। और जैसे ही वो कम ताकतवर वायरस हमारे शरीर में पहुंचता है, हमारी योद्धा कोशिकाएं उस पर हमला बोल देती हैं और उसे हरा देती हैं और इस प्रकार हमारी सेना उस वायरस से लड़ना और उसे हराना सीख जाती है। अब जब अगली बार वो वायरस वास्तव में आक्रमण करता है तो हमारी सेना जो कि पहले से ही तैयार है,
उस वायरस की मार मार कर चटनी बना देती है और हम बीमारी से बच जाते हैं। तो बस ये कम ताकतवर वायरस को शरीर में पहुंचाने की प्रक्रिया को ही टीकाकरण या इंग्लिश में वैक्सीनेशन कहा जाता है, और उस दवा को वैक्सीन या टीका। तो आप देख रहे हैं ना इंसान की चतुराई, कि वायरस को मारने के लिए वायरस का ही सहारा लेता है। चलिए अब जानते हैं कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई कोविशील्ड नाम की वैक्सीन किस तरह कोरोना से हमें बचाएगी। सबसे पहले तो इस वैक्सीन को CHADOX1-NCOV19 कहा गया है, और ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस से बनाई गई है। इस वायरस से चिंपैंजी को सामान्य जुकाम होता है। इस वायरस को बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड किया गया है ताकि ये कोरोना वायरस जैसा ही लगे, और जब ये हमारे शरीर में जाए तो हमारा सिस्टम इस पर हमला करना सीख जाए। साथ ही ये वैक्सीन हमारे शरीर में लिम्फोसाइट्स नाम की कोशिकाओं को विकसित करेगी। लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, पहली बी सेल्स और दूसरी टी सेल्स। बी सेल्स एंटीबॉडी नाम का एक प्रोटीन बनाएंगी जो सभी कोरोना संक्रमित कोशिकाओं से जाकर चिपक जाएगा, और टी सेल्स इन कोशिकाओं को पहचान कर उनको मार देगा और हमारा शरीर कोरोना मुक्त हो जाएगा। लेकिन लंबे समय तक इम्यूनिटी को लेकर इस वैक्सीन के असर का अध्ययन अभी नहीं हो पाया है। साथ ही इस वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो बहुत मामूली हैं। वैक्सीन लेने वाले 70% लोगों में बुखार और सर दर्द की शिकायत देखी गई है, लेकिन इन समस्याओं को पैरासीटामोल से दूर किया जा सकता है।